हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम्स की तैयारी आई होप चल रही होगी ज़ोरों शोरों से। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए मैं क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ लेके आऊँगी। आप उसको मिनिमम लर्निंग पैकेज भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं सेशन 24-25 के लिए, वो हम अब शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 3 सेक्शंस में आता है, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर एंड लेंदी क्वेश्चंस। तो आज हम एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स वाले पे डिस्कशन होगी एंड लास्ट वीडियो में हमारा 6 मार्क्स वाला, क्योंकि एक में ये तीनों सम अप नहीं हो पाएगा। एक सेक्शन में एटलीस्ट हम 50 to 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन डिस्कस ज़रूर करेंगे, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। पेंटिंग्स ऑलमोस्ट सेम है बट पूछने का स्टाइल अलग अलग है। हर तरह का एक बार मैं टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहती हूँ, सो दैट आप पेपर देके कंफ्यूज ना हो। और जिन्होंने पहली बार पढ़ाई शुरू की है, या हम कहें कि नॉर्मली जिन्होंने सारा साल इतना तैयारी नहीं करी है, तो उनके लिए थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को समझना मुश्किल होता है। कई बार वही सिंपल क्वेश्चन में आंसर सेम लिखना होता है बट हम क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते हैं। आई विल डिस्कस द आंसर्स विद यू ऑल्सो, बट शॉर्ट फॉर्म में, नॉट इन डिटेल। इवन मार्किंग स्कीम भी डिस्कस करूंगी। बट अगर आपको डिटेल में आंसर्स चाहिए तो सब सैम्पल पेपर के, सॉल्व सैम्पल पेपर चैनल में डले हुए हैं, आप उनको डिटेल में देख सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज। और हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट ज़रूर करूँगी कि जब मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ तो आप उनके साथ, आपके माइंड में आंसर्स मेरे बोलने से पहले आ जाना चाहिए, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें एक तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि पैटर्न कैसा आ रहा है क्वेश्चन का, किस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। और ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि किन पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट अब क्वेश्चंस हम एज अ सैम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी, टू शो द पावर ऑफ गॉड in protecting his devotees and villagers, Miskin, the master miniature painter, painted him in larger than life size. Subject matter of this painting is based on the manuscript from. मिस्किन की कौन सी पेंटिंग है आपके सिलेबस में? ऑब्वियसली मिस्किन मुगल के आर्टिस्ट रहे हैं, और जो पेंटिंग है जिसमें कृष्णा को लार्जर दैन लाइफ दिखाया गया है, अब आपके माइंड में वो आ जानी चाहिए पेंटिंग। उस पेंटिंग का जो हम कह रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट कौन सा है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की बात हो रही है, और यहाँ पे मेघदूत, हरिवंश पुराण, रामायण या भगवत गीता। तो आंसर इज हरिवंश पुराण। सेकंड क्वेश्चन, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड क्रुअल्टी टुवर्ड एन एनिमल इज डिपिक्टेड बाय द पेंटर इन टेम्परा एंड वॉश टेक्निक, आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट। राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑब्वियसली बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। इन द पेंटिंग मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, 2 elegant elephants are shown in the background. The people riding on it are children and soldier, women and drum beater, दारा शिकोह's courtmen और रॉयल डिग्नेटरीज। यहाँ पे women और ड्रम बीटर को दिखाया गया है, एक में फीमेल्स बैठी हैं और एक में ड्रम बीटर्स बैठे हैं। आप देखें क्वेश्चन कैसा है, पेंटिंग की डिटेल पूछी गई है। अब पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि वो कहाँ से, किस मैन्युस्क्रिप्ट से उठाया गया है। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि आर्टिस्ट का नाम क्या था। तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि जो पीछे हाथी दिखाए गए हैं उन पे कौन बैठा है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, इन दिस मॉडर्न पेंटिंग अ सेंट हु वाज ऑनर्ड विद नोबेल पीस प्राइज इज सिंबॉलिकली शोन इन सेमी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, शेप एंड कलर बाय अ कंटेम्पररी आर्टिस्ट, आइडेंटिफाई दिस वर्ल्ड फेमस पेंटिंग। अब यहाँ पे एक सेंट है, नोबेल प्राइज विनर हैं, तो मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्राइंडर, रामा वैंग्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन और मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा की बात हो रही है। इन हिज रिजीम, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी देखें पेंटिंग का नाम ही पूछा गया है। इन हिज रिजीम मुगल आर्ट रीच्ड इट्स जेनिथ with thousands of illustration for manuscripts among which some reflect secularism. मुगल के किस एम्परर के टाइम पे सेकुलर पेंटिंग बनी है? ये क्वेश्चन तो इतनी बार सीबीएसई पूछती है कि मुझे लगता है हर साल इस तरह का क्वेश्चन आ ही जाता है, या 2 नंबर का आए, 1 नंबर का आए, या फिर हम कहें कि 6 नंबर में से इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो ये तो रट ही लीजिए कि अकबर हैं वो जिन्होंने इस तरह का किया है, जो किताबें कहती हैं। और यहाँ पे करेक्ट आंसर इज एम्परर अकबर। बाय यूजिंग लाइन्स एंड रिदमिक कर्वेचर एंड एलिमेंट्स ऑफ फोक आर्ट
Which tempera painting of a contemporary artist has successfully shown a mother infinite love for her infant? अब इसमें है कि मदर का लव अपने बच्चे के लिए किस पेंटिंग में दिखाया गया है, और वो मॉडर्न पेंटिंग है। अगेन पेंटिंग का नाम पूछा गया है, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि एक लाइन दे दी गई, उससे आपको जज करना है। अब ये मदर टेरेसा बाय एम एफ हुसैन, मदर एंड चाइल्ड बाय जामिनी रॉय, राधिका एम.आर. चुगताई या मेघदूत रामगोपाल विजयवर्गीय। सो द करेक्ट आंसर इज मदर एंड चाइल्ड बाय जामिनी रॉय। Next question is, in which of the following paintings Sri Krishna has been depicted as a child? So वो एक ही पेंटिंग है बाल कृष्ण रूप में, नंद यशोदा एंड कृष्णा with kinsmen going to Vrindavan. Next question, name the graphic print created by famous print maker ज्योति भट्ट। अब ज्योति भट्ट का कौन सा प्रिंट आपके सिलेबस में है उसका नाम बताएं। ऑप्शंस दे रखी हैं, मैन, विमेन, देवी, देवता। तो देवी है इसका करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी ह्यूमन फिगर्स वर, कई तो ऑप्शंस इतने इजी होते हैं ना कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आंसर है। एक आधा क्वेश्चन ही ट्रिकी आता है, सो दैट वो 30 का जो सुई अड़ी होती है ना, वो उसमें थोड़ा अड़ाते हैं हम लोगों को। हाउ मेनी ह्यूमन फिगर्स वर इलस्ट्रेटेड इन अ मैनर दैट विजुअली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एपिसोड्स ऑफ भरत मीट राम एट चित्रकूट। सो इसमें कितनी फिगर्स बनी हैं, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 49 फिगर्स हैं, शायद आपके टीचर्स ने भी आपको ये अंडरलाइन कराया होगा पॉइंट। सो 49 फिगर्स हैं, सो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया है। इन विच डायरेक्शन फेसेस ऑफ हॉर्सेज आर डिपिक्टेड इन द पेंटिंग चौगन प्लेयर। अब जैसे मैंने कहा था कि पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन है, उसमें से मेन पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने बोला था कृष्णा की धोती किस रंग की है, फिगर्स कितनी हैं, किस में नरेटिव सीन है। अब किस में आप देखें कि इन्होंने यही पूछ लिया कि घोड़े के फेसेस किस तरफ हैं। तो अगर आपने पेंटिंग देख रखी है तो MCQs अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। फेस टू फेस विद एवरीवन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, 2 फेसिंग ईच अदर, 4 इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड 4 फेसिंग ईच अदर एंड 2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब चौगन प्लेयर की बात हो रही है तो चौगन प्लेयर में 6 हैं, तो इसलिए 2 फेसिंग ईच अदर एंड 4 इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट यूज्ड इन द नेशनल फ्लैग। ये मैंने बात कही थी ना कि आपको एक नंबर में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इन्होंने क्या पूछा कि कौन सा रंग हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग में नहीं है। रेड, सेफ्रन, वाइट, ब्लू। अब इसका आंसर तो देने की ज़रूरत नहीं है ना। सो करेक्ट आंसर इज रेड। Name the artwork of Mughal miniature painting in monochromatic tones in which light, shade and shadow are seen following the rules of perspective. Kabir and Raidas, Falcon on bird rest, Krishna with gopis, Radha बनी ठनी। अब कौन सा आर्ट वर्क है मुगल मिनिएचर का और मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक होता है जो सिंगल टोन में बन रखा हो या सेम कलर के डिफरेंट टोन्स में बनाया गया हो, इन विच लाइट एंड शेड भी दिखाया गया है, शेडो भी है और थोड़ा पर्सपेक्टिव का हमें रूल इसमें क्लियर होता है। तो ये पेंटिंग है कबीर एंड रायदास, क्योंकि एक ही मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग आपके सिलेबस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाइल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। स्टाइल का मतलब अब नीचे देखें ऑप्शन क्या है, बसौली, कांगड़ा, जयपुर, चंपा। अब ये सब स्कूल्स हैं तो आप जल्दी से पहचानें कि पहाड़ी का सब स्कूल कौन सा नहीं है। बसौली है, कांगड़ा है, जयपुर है, जयपुर नहीं है। सो जयपुर राजस्थानी का है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज जयपुर। इन पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिपिक्टेड एज हीरो इन लव सीन फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी। ये भी बहुत ईजी सवाल है। राम, लक्ष्मण, कृष्ण और बलराम। सो कृष्ण जी को यहाँ पे एज अ हीरो दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमिनेंस ऑफ विच कलर आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन इन द मिनिएचर पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। अब कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन में कौन सा कलर बहुत प्रोमिनेंट होकर आ रहा है। जैसे मैंने बोला था कि इन्होंने ये भी पूछ सकते हैं कि पर्शियन कलर कहाँ से सिंबलाइज होता है या कौन सा मतलब सिंबॉलिकली हम ज़्यादा उस चीज़ को मानते हैं। तो आप पर्शियन ब्लू, नॉर्मली आप ये यूज़ करते हैं वर्ड जिसको अभी हम प्रूशियन ब्लू के नाम से भी जानते हैं। सो वाइट, पिंक, ब्लू एंड रेड। सो द करेक्ट आंसर इज ब्लू। इन द प्रेजेंट टाइम्स कवालीज ऑफ अमीर खुसरो आर sung एट द दरगाह ऑफ हजरत निज़ामुद्दीन आलिया विच स्टिल कैरी द एसेंस ऑफ देयर रिलेशनशिप सीन इन द पेंटिंग हजरत निज़ामुद्दीन आलिया अमीर खुसरो। अब ये डेक्कन स्कूल की पेंटिंग की बात हो रही है। मेंटर एंड डिसाइपल विच इज मेंटर, डिसाइपल, फादर सन, टू ब्रदर, मास्टर सर्वेंट। अब इसमें उनका रिलेशन पूछा गया है तो रिलेशन में आपको क्लियर ही होगा कि मेंटोर एंड डिसाइपल थे वो। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग वॉज बेस्ड ऑन द विशेज ऑफ कॉमन पीपल,
सेंट्स, एम्परर, किंग्स और सोल्जर्स। अब इसमें पूछा गया है कि क्या सब्जेक्ट मैटर होता था इनकी पेंटिंग्स का। अब ये आपने अगर मुगल्स या मिनिएचर पेंटिंग पढ़ी है तो इसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली पढ़ा होगा कि ये कोर्ट आर्ट था। कोर्ट आर्ट में कॉमन पीपल की पेंटिंग्स तो बनने से रही, अब राजा महाराजा सोल्जर्स की ही थोड़े बनवाते रहेंगे। तो थोड़ा अगर बाय चांस हमें नहीं आता है तो थोड़ा दिमाग लगाना है। सेंट्स की इतनी पेंटिंग्स तो नहीं बनी, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा अबंडेंस में होता ये क्वेश्चन ही ना खड़ा होता कि जो ये बार बार हमें कहते हैं कि अकबर सेकुलर था और इस तरह की पेंटिंग्स बनी है। सो द करेक्ट आंसर इज एम्परर्स एंड किंग्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर जहांगीर पातशाह, उत्तम बहरी आर रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। कौन सी पेंटिंग में जहांगीर पातशाह भी लिखा दिखता है आपको, बहरी दिखता है एंड उत्तम भी। बहरी मीन्स फैल्कन, जिसको फैल्कन को बोला जाता है बहरी। उत्तम का मतलब है एक्सीलेंट और जहांगीर पातशाह मीन्स जहांगीर के बारे में बोला लिखा गया है उसका नाम। सो देवनागरी में ये कौन सी पेंटिंग में है? सो कबीर एंड रायदास, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, मारू रागिनी, भरत मीट राम एट चित्रकूट। सो द करेक्ट आंसर इज फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट। Name the printmaker who has effectively fused traditional symbol with modernity in his graphic print Devi, achieving a balanced composition. अब यहाँ पे प्रिंट मेकर का नाम पूछा है जिसने ट्रेडिशनल सिंबल्स को मॉडर्न पेंटिंग्स में या मॉडर्निटी में या ग्राफिक प्रिंट्स में यूज़ किया है। अब दाना, निहालचंद, लक्ष्मा गौड़ और ज्योति भट्ट। तो ज्योति भट्ट का जो देवी है ना वो इकलौता ऐसा प्रिंट है आपके में जिसमें आप कहें कि वो सिंबल्स बने हैं, जिसमें राइटिंग भी दी गई है। एक जगह ज्योति भट्ट का नाम है, एक जगह श्री यंत्र इस तरह से लिखा गया है, कुंडलिनी लिखा गया है, सिंबल्स बने हैं। सो ये उसकी बात हो रही है। तो ये छोटे छोटे जो एक एक स्पेशल फीचर है ना, ये तो ज़रूर माइंड में रखना उस पर्टिकुलर पेंटिंग, ग्राफिक प्रिंट या फिर स्कल्पचर का। In which of his bronze sculpture Amarnath Sehgal has created a family structure with three long and thin spoke-like figure reflecting the problem of underprivileged section of society? अमरनाथ सहगल का स्कल्पचर डायरेक्ट, अगर आपको जैसे मैंने बोला टेबल्स लर्न करिए कि कौन सी पेंटिंग है, किस आर्टिस्ट ने बनाई है, क्या मीडियम है। सो अगर आर्टिस्ट आ जाता है तो आप पेंटिंग लिख सकते हैं, पेंटिंग आ जाती है तो आर्टिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, तो वो टेबल आपको लर्न होना चाहिए। सो यहाँ पे बात हो रही है क्राइज अनहर्ड की। The highly decorated Krishna figure in Pahadi miniature painting are adorned and associated with which clothes color used in his पटका एंड धोती। आ गया वही क्वेश्चन कि पटका और धोती में कौन से रंग यूज़ किए गए हैं। सो येलो कलर, पीताम्बर कलर के कपड़े उनको पहनाए जाते थे। द पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लव ऑफ अ किंग। अब राजस्थानी की ये पेंटिंग है। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें अंडरलाइन करते जाया करें। जैसे आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं तो कुछ मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करते हैं ना, तो जब हम ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो की पॉइंट्स आप नोट करें। जैसे इन्होंने पूछा राजस्थानी स्कूल की बात हुई तो राजस्थानी अंडरलाइन कर लें। थीम ऑफ लव ऑफ अ किंग एंड क्वीन इनहेंस्ड बाय द म्यूजिकल हिम्स एंड नोट्स ऑफ द डेजर्ट वॉज पेंटेड बाय। तो डेजर्ट भी यहाँ पे वर्ड है और राजस्थान भी यहाँ पे वर्ड है और किंग एंड क्वीन की बात भी हुई है। तो ये एक ही पेंटिंग है जो म्यूज़िकल नोट्स पे बनाई गई है। रागमाला सीरीज़ की ये पेंटिंग है। सो ये किसने बनाई है? साहिबदीन। अब आर्टिस्ट पूछा गया है इनके, तो ये साहिबदीन की पेंटिंग है। द फ्लोरा फौना पेंटेड इन पहाड़ी स्कूल फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी वॉज simple and sketchy, stylized and detailed, geometric and monotonous, and abstract and gloomy. So flora fauna जो पहाड़ी का दिया गया है simple and sketchy और stylized और detailed, stylized और detailed है। क्योंकि आप देखें जितने भी पेड़ बनाए गए हैं सब में अलग अलग तरह के पत्ते दिखाए गए हैं। सो फ्लोरा फाउना थोड़ा डिफरेंटली ऑर्नामेंटेड दिखाया गया है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर है पहाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू पेंट द ग्रैंडियर ऑफ द रूलर्स एंड देयर हीरोइक डीड्स एज विजुअल रेफरेंसेस एंड इलस्ट्रेशन इन द बुक नेम्ड बाबरनामा वॉज कंप्लीटेड अंडर विच मुगल रूलर? अकबर, जहांगीर, दारा शिकोह, शाहजहां। तो करेक्ट आंसर इज अकबर। Next question, artists sometime painted beauty with divinity as seen in the painting figure of Radha Bani Thani, which belongs to the Rajasthani sub-schools of Jaipur, Udaipur, Bundi, Kishangarh. So the answer is Kishangarh. Radha Bani Thani Kishangarh की थी।
Next question. Amarnath Sehgal reflected the agony of society and created a powerful impact showing pain, distress and helplessness in which sculpture from your course of study. अब अमरनाथ सहगल का कौन सा स्कल्पचर है? सांथल फैमिली है, क्राइज एंड हर्ड है, गणेशा है या ट्रायम्फ ऑफ लेबर है? सो करेक्ट आंसर इज क्राइस एंड हर्ड. सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको रहने वाले हैं. ये अभी तक जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो MCQ के वो पार्ट हैं जिसमें से आपको 6 मार्क्स का पेपर आना है. मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस टाइप के आएंगे. अब जो 2 क्वेश्चन रहते हैं 2 मार्क्स के एक्सर्शन रीजन बेस्ड, जो कई बार ट्रिकी हो जाते हैं बहुत से बच्चों के, सो वो वाले क्वेश्चन का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें. कुछ एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. सो आप उनको एक तो चीज़ ध्यान से समझिएगा कि असर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, आपको कई बार बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चन आ जाता है. अगर ऐसा कुछ है कि जिसके बारे में आपको पता नहीं है या आपने नहीं पढ़ रखा है, तो बहुत ध्यान से 2 बार 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ें और सोचने की कोशिश करें कि क्या आपने ऐसा कहीं बुक में पढ़ रखा है या नहीं. अब कुछ एक ऐसा हो सकता है, जैसे अभी भी मैं 1-2 क्वेश्चंस आपके साथ थोड़ा हायर लेवल के भी डिस्कस कर लूँगी, सो दैट हमें पता चल जाए कि किस तरह का आ सकता है. और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस वक्त कन्फ्यूज ना हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ उसका असर्शन है, मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स ग्लोरीफाइड द क्राउन रूलर टू मेक देम डिस्टिंक्ट एंड सुपीरियर. यस, क्योंकि ये मुगल एम्परर्स के लिए ही बनाई जाती थी, उन्हीं के शान शौकत दिखाई जाती थी, और कोर्ट आर्ट है टोटली मिनिएचर पेंटिंग. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और इसका रीजन क्या दिया गया है? द ब्रेव, जेनरस एंड गैलेंट रूलर वर सम टाइम मेड विद अ ग्लोइंग हेलो एंड अपेयर्ड बिगर देन द यूजुअल साइज. येस, दिस रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू. क्योंकि जैसे आपने मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह पेंटिंग देखी है, तो उसमें शाहजहाँ के पीछे हेलो दिखाया गया है, और बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स में इनको थोड़ा सा बड़ा भी दिखाया गया है. जो इन्होंने विराट रूप और इस तरह से जैसे हम अपने भगवान को दिखाते थे, तो उस तरह से वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड भी थे ये. तो आप इस बात को भले ही हमारी पेंटिंग्स में ऐसा कोई पेंटिंग इंक्लूडेड नहीं है, बट येस, दिस रीज़न इज़ ट्रू. सो थाउजेंड्स ऑफ पेंटिंग्स आर देयर जो मुगल्स ने बनवाई हैं. सो उनमें से हम 5 पेंटिंग्स के बेसिस पे ये क्रक्स नहीं कर सकते कि नहीं ये बना है या नहीं बना है. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई थोड़ा बहुत ये डेप्थ की नॉलेज भी आपको चाहिए. तो अगर ऐसे 10-20 क्वेश्चंस आप अपना प्रिपेयर करके चले जाएं या सुन लें इस तरह के स्टेटमेंट्स, तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question इसमें जो रहेगा assertion है, राजा रवि वर्मा highlights the beauty of Indian women draped in sari and Indian tradition through mythological themes in his artwork. Yes, राजा रवि वर्मा का काम तो बहुत ही खूबसूरत था, और इस मायने में वो बहुत एक मंझे हुए कलाकार थे कि उन्होंने इस तरह की इंडियन वुमेन की ब्यूटी को साड़ी में बहुत खूबसूरती से दिखाया और ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनाई है, माइथोलॉजिकल थीम्स, खूब सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं. सो येस, असर्शन इज ट्रू. सो रीज़न इसका दिया गया है, पेंटिंग राधिका वॉज वन सच एग्जाम्पल पेंटेड बाय हिम इन वॉश टेक्निक. सो क्या राजा रवि वर्मा बंगाल के आर्टिस्ट थे? वॉश टेक्निक का नाम आया है. क्या राजा रवि वर्मा ने राधिका बनाई थी? आपके सिलेबस में ये पेंटिंग है? या राधिका के आर्टिस्ट अगर आपको याद हो तो राधिका के आर्टिस्ट हैं M.A.R. जुगतई. सो रीज़न इज़ फॉल्स. सो करेक्ट आंसर इज A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राधा बनी ठनी इज डेलिकेटली होल्डिंग द लोटस बड. यस, उन्होंने पकड़ा है इन वन हैंड, एंड ग्रेसफुली होल्डिंग हर ट्रांसपेरेंट ओढ़नी फ्रॉम द अदर. दूसरे हाथ में अपना दुपट्टा पकड़े हुए हैं. रीजन, शी स्टैंड्स एलिगेंटली, कॉन्फिडेंटली, फर्मली एज एन एपिटोम ऑफ एम्पावर्ड वुमेन. सो वो जिस ग्रेस से, जिस एलिगेंस से वो खड़ी हैं, सो एज एन एपिटोम ऑफ एम्पावर्ड वुमेन. सो रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड असर्शन इज अगेन ट्रू. सो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. So next हमारा क्वेश्चन है, चांद बीबी प्लेइंग पोलो belongs to Deccan genre. Yes, reason हमारा है, through this painting the artist is showing women empowerment even when the practice of पर्दा existed. सो हाँ, वो ज़माना पर्दा सिस्टम का था, बट तब भी ये इनको पोलो खेलते दिखाया है, और पर्दा सिस्टम के होते हुए इस तरह का विमेन एम्पावरमेंट का दिखाया जाना. सो अगेन A and R both are correct and R is the correct explanation of A. Assertion, Pahadi school of miniature painting came into existence when Mughal Emperor Aurangzeb has restricted all form of art in his court. Yes,
औरंगज़ेब ने जब कट्टर वो थे और वो जब आया तो उसने ये कला और संगीत और उसमें इसको रुचि नहीं थी और उसने सब कलाकार भगा दिए थे। तो पहाड़ी, आपको ये पता होना चाहिए कि वो लोग जब पहाड़ों में जाके छिपे तो वहाँ के लोकल आर्ट से प्रभावित होकर और यहाँ का जो इन्फ्लुएंस उनके पास था उस सब के मिक्सचर से पहाड़ी स्कूल बना था। तो हाँ, यहाँ पे जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है। ऑल्दो दीज आर्टिस्ट वर डिपेंडेंट ऑन देयर पेट्रन्स, हालांकि ये राजे महाराजों पे ही डिपेंडेंट थे ना, क्योंकि उन्हीं के यहाँ काम कर रहे थे। येट दे वर फुली इंडिपेंडेंट इन सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर, बट येट उनको अपना सब्जेक्ट चूज़ करने की इजाज़त थी, तो पहाड़ी में थी। और हम यहाँ कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि भक्ति रस की बहुत पेंटिंग्स बनी है और कलाकारों ने नायक नायिका भेद, रागमाला, भक्ति रस पे बहुत पेंटिंग्स बनाई हैं। सो एक और क्वेश्चन जल्दी से समझ लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि अगेन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो last question is, in the famous miniature painting Krishna with gopis, the central figure is painted in blue color. Reason: the trees in the horizon are painted in a row with shades of orange color. अब कई बार बच्चे ना बहुत जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत कुछ एकदम मिलता हुआ होएगा और एक चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अब इन्होंने बोला इन द फेमस मिनिएचर पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज द सेंट्रल फिगर पेंटेड इन ब्लू कलर, हाँ जी, कृष्ण जी को ब्लू में दिखाया गया है। ट्रीज इन द होराइजन वो भी दिखाए गए हैं। आर पेंटेड इन अ रो, बिल्कुल रो में दिखाए गए हैं। विद शेड्स ऑफ ऑरेंज कलर, नो, ऑरेंज कलर ग्राउंड में है, ट्रीज में ग्रीन कलर है। सो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, रीडिंग टाइम में मैं बार बार कह रही हूँ, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिएगा। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो MCQs की सीरीज़ में हम कर सकते हैं। और इसी के साथ बाकी चैप्टर्स में से भी जितने अगर आप फ्रेम कर सकें उतने ही कम हैं। कुछ और भी मेरी वीडियोस हैं जो MCQs पे हैं। एक कम्युनिटी में रोज़ का एक का क्वेश्चन आ रहा है जो आप सॉल्व कर सकते हैं MCQs का, उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो नेक्स्ट में हम मिलते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। टिल देन टेक केयर, बाय।